Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are continuing our series for Economic for UPSC. इकोनॉमी फॉर यूपीएससी की सीरीज हमने स्टार्ट की थी जहां पे हम आपकी स्टैटिक इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं। स्टैटिक इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग दो टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। बहुत बेसिक से मैं यहाँ पे आपको चीजें समझा रही हूँ कि किसी स्टूडेंट के पास अगर 11th-12th में बैकग्राउंड में आपके पास इकोनॉमिक्स नहीं थी तो आप बिल्कुल स्क्रैच से डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का मीनिंग समझ सके। बेसिक से करने का सिंपल सा पर्पस ये भी है कि एग्जाम में आप देख रहे हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। बेसिक इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो आपका जो क्वेश्चन है वो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को लेके क्वेश्चन मैचिंग आया हुआ है एग्जाम में। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से जब आपको इकोनॉमी के अगर बेसिक कंसेप्ट कवर नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप कितना ही हार्ड एंड फास्ट एडवांस चीजें भी पढ़ लेंगे एग्जाम में, विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमें पता होने, जो कंसेप्ट हमें क्लियर होने जरूरी है। साथ के साथ ही करंट अफेयर की सीरीज इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। उड़ान पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की जो मैगजीन है, वी आर नॉट कवरिंग इट फ्रॉम पीटी 365, हम पीटी 365 से कवर नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपकी जो उड़ान 500 प्लस की करंट अफेयर की मैगजीन आती है उससे अपनी इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। और बाकी किसी को कोई भी डाउट है इन सब चीजों में तो आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट बता सकते हैं। आई ट्राई टू क्लियर योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। आते हैं अपने टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है ये हम देख चुके थे। इकोनॉमी बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे तो तीन टाइप की है। नंबर 1 इज कैपिटलिस्ट, नंबर 2 इज सोशलिस्ट एंड नंबर 3 इज मिक्स्ड इकोनॉमी। वन बाय वन इनके फीचर समझते हैं, किस किस नाम से इन इकोनॉमी को जानते हैं, ये सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर हिंदी में अगर हम लिखे तो कैपिटलिज्म होता है पूंजीवाद, राइट। तो यहाँ पे इस टाइप की मार्केट में जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट पीपल जो है वो वर्क करते हैं, राइट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पे बिजनेस जो होता है वहां पे प्राइवेट ओनरशिप होती है। मींस इफ यू एंड आई वांट टू स्टार्ट समथिंग, अगर हमें कुछ काम करना है तो हम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेट ओनरशिप होती है। और जब प्राइवेट लोग कोई भी काम करते हैं ना, व्हेन प्राइवेट पीपल वर्क, अगर मैं भी कोई काम स्टार्ट करूंगी तो मेरा इनिशियल जो पर्पस होता है वो होता है टू अर्न द प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव, हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट, राइट। हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव, सीधा सीधा काम का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता सोशल वेलफेयर। वेलफेयर तब करोगे जब उस काम से कुछ कमा पाओगे, राइट। तो प्रॉफिट मोटिव हमारा मोटिव रहता है। प्लस इस टाइप की मार्केट में गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है, इंटरफेरेंस होता है, वो मिनिमल होता है। मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि खुद देखिए अगर गवर्नमेंट बार बार आके इंटरफेयर करेगी, आप पे अलग अलग तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, अगर आप पे रुकावटें लगाएगी, तो आप क्यों इंटरेस्टेड होगे काम करने में? आप लोग तो वो काम करना बंद कर देंगे ना। यू गाइस विल नॉट बी लाइक, आप उतना इंटरेस्ट ही नहीं शो करोगे। तो इंटरेस्ट शो नहीं करोगे तो आपका मार्केट में आप काम करना बंद कर दोगे, तो मार्केट की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो होता है वो मिनिमम होता है। इस पर्टिकुलर टाइप की मार्केट में ना, क्योंकि इंडिविजुअल है, जब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ तो और भी तो लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, राइट। कंपटीशन एग्जिस्ट करता है एंड कंपटीशन की वजह से लोग जो होते हैं दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस न्यू थिंग। वो इनोवेशन करना पसंद करते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी ब्रांड है, लेट्स से आपका चिप्स का ब्रांड है, तो वो नए नए फ्लेवर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नई नई पैकिंग ला रहे हैं टू फॉर द पर्पज ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइव हम कर सके मार्केट में, सर्वाइव करेंगे तभी अर्न कर पाएंगे। तो एक ऐसे बेसिक से एग्जांपल है ये चीज कि यहाँ पे आप इनोवेशन करते रहते हो टाइम के साथ साथ, क्योंकि कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। अगर आप वो काम नहीं करोगे तो मार्केट से आपको आप मार्केट से आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि लॉस रेगुलरली सफर करोगे तो मार्केट से हमें विड्रॉ करना पड़ता है, राइट। इस पर्टिकुलर टाइप की मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर टाइप की मार्केट में प्राइस जो होता है, प्रोडक्ट है, आप कुछ प्रोडक्ट सेल परचेज करोगे, वो प्राइस जो होता है वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू रखा जाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है? बाय मार्केट फोर्सेस। अब ये क्या चीज है मार्केट फोर्सेस? देखिए, मार्केट फोर्सेस का सिंपल मतलब होता है बाय द कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आगे मैं डिमांड एंड सप्लाई भी आप लोगों को समझाऊंगी डिटेल में क्या होता है। बट मार्केट में किसी चीज की कितनी डिमांड हो रही है, कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहे हैं और आप कितनी सप्लाई कर पा रहे हैं, ये मार्केट फोर्सेस हैं। इनके बेसिस पे आप प्राइस डिसाइड करोगे। और जनरली जो होता है, देखिए डिमांड कर्व ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये क्यों होता है ये आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी। अभी इस चीज पे दिमाग मत लगाइए अगर नहीं समझ में आ रही है चीज, तो विल
अंडरस्टैंड दिस लेटर ऑन। ये पूरा कर्व क्यों ऐसे आ रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। एंड सप्लाई कर्व इस तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग जाता है, राइट। तो जहां पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, कहा जाता है ये पर्टिकुलर प्राइस जो है ये मार्केट में प्रिवेल करता है, ये प्राइस जो है ये मार्केट में प्रिवेल करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इस तरीके की मार्केट में जो है वो प्राइस रखे जाते हैं। दिस इज अबाउट व्हाट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके कुछ एग्जांपल की जैसे अगर हम बात कर ले तो आप देख सकते हैं यूएस यूके जो है वो इसके कुछ एग्जांपल हैं, वहां पे हमें डायरेक्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलती है। इस टाइप की इकोनॉमी के देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बहुत सारे और भी नाम हैं, इसको और भी डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। अगर कैपिटलिस्ट की जगह दूसरे नाम आ जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका दूसरा नाम मार्केट इकोनॉमी भी एक बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्राइस आप मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन कर रहे हो। इसके बाद हम इसे लेजर फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर फ्री, गवर्नमेंट आके इंटरफेयर नहीं कर रही है, यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजन, तो लेजर फेयर भी बोलते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, मार्केट हो या फ्री मार्केट हो। फ्री क्यों? क्योंकि आप पे किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस बाय द गवर्नमेंट नहीं लगाई जा रही है। प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी भी बोलते हैं। और लिबरल इकोनॉमी भी बोलते हैं। अगेन लिबरल क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लिबर्टी है, आप पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस किसी तरीके की नहीं लगा रही है। तो अगर कैपिटलिस्ट की जगह ये इनमें से कोई भी नाम आता है देन ऑल्सो इसके जो फीचर्स हैं, इसका जो कंसेप्ट है दैट विल रिमेन सेम। क्लियर? अगली मार्केट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी की हम बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे ओनरशिप जो होती है वहां प्राइवेट लोगों के हाथ में थी, यहाँ पे ओनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है। अगर कोई कंट्री सोशलिस्ट सिस्टम फॉलो कर रही है अपनी इकोनॉमी के लिए तो वहां पे जो कंट्रोल है वो किसका है, ओनरशिप जो है किसकी है, वो सरकार की है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है इंडस्ट्री पे। अब गवर्नमेंट की जब ओनरशिप है ना, तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा कमाने पे बात नहीं करती, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पे बात करती है, राइट। गवर्नमेंट बात करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, तो सोशल वेलफेयर को ये रखती है ओवर प्रॉफिट, राइट, ये ऑब्जेक्टिव रहता है। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात आप कर रहे हो, आप देखो ये गवर्नमेंट यहाँ पे ओनरशिप है तो फुल कंट्रोल किसका होगा, फुल कंट्रोल ही गवर्नमेंट का होगा। यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करेगा, प्राइस डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। प्राइस जो है वो कौन फिक्स करेगा, गवर्नमेंट फिक्स करेगी, क्योंकि कंट्रोल ही गवर्नमेंट का है यहाँ पे, राइट। इस पर्टिकुलर टाइप की इकोनॉमी में प्राइवेट इंटरप्राइज बहुत लिमिटेड एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं किसी इकोनॉमी को, किसी कंट्री को कह रही हूँ कि वो सोशलिस्ट है, तो वहां पे प्राइवेटिज्म जो है, जो कैपिटलिज्म है, जो प्राइवेट इंटरप्राइज ओनरशिप है, वो बहुत कम देखने को मिलती है, बिल्कुल मिनिमल नाम मात्र के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो रशिया एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, नॉर्थ कोरिया, ये सर्टेन एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके अलावा मतलब इन कंट्री में आप सोशलिज्म सिस्टम जो है वो देख सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं सोशलिस्ट के और अदर नेम, इसको और किस किस नाम से आप जानते हो, तो इसको हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट प्लानिंग के थ्रू यहाँ पे वर्क कर रही है, तो दिस इज प्लान्ड इकोनॉमी। या फिर कमांड इकोनॉमी, बिकॉज गवर्नमेंट की कमांड पे ये इकोनॉमी मूव करेगी, ये भी इसका दूसरा नाम है। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ये तो बिल्कुल नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टेट कंट्रोल यानी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। पब्लिक एंटरप्राइज इकोनॉमी, क्योंकि पब्लिक यानी सरकार, तो सरकार की एंटरप्राइजेस का यहाँ पे रोल है, जो एंटरप्राइज है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा इसको कलेक्टिविस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, कि गवर्नमेंट जो है वो सबका कलेक्टिव वेलफेयर सोच रही है, यहाँ पे कलेक्टिविस्ट इकोनॉमी की बात हो सकती है, कलेक्टिविस्ट इकोनॉमी। और इसको हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो है, प्लान था ना ऊपर, तो सेंट्रली प्लान्ड और प्लान्ड दोनों वर्ड सेम है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्लियर? मीनिंग क्या होता है एंड द अदर नेम ये हमने कवर करे। देन वी मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड हमें नाम से समझ में आ रहा है, मिक्स्ड में कॉम्बिनेशन है कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म दोनों का, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों फॉर्म यहाँ पे को एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि इस टाइप की इकोनॉमी में आपको प्राइवेट लोग, प्राइवेट एंटरप्राइज भी देखने को मिलेंगी और पब्लिक यानी सरकारी एंटरप्राइज भी देखने को मिलेगी। प्राइवेट में कंट्रोल किसका होगा, प्राइवेट लोगों का, प्राइवेट इंडिविजुअल का,
जो प्राइवेट कंट्री है वहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करेंगे और पब्लिक को कौन कंट्रोल करेगा? पब्लिक एंटरप्राइज को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, राइट? तो दोनों सेक्टर्स का कोएग्जिस्टेंस है, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट को कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट पब्लिक को कंट्रोल कर रही है। यहां पे आप कोशिश करते हो कि हम बैलेंस करके चले प्रॉफिट मोटिव को विद सोशल जस्टिस। प्रॉफिट मोटिव विद सोशल जस्टिस मतलब क्या है? देखिए, आपका मोटिव कहीं ना कहीं प्रॉफिट रहता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक। प्रॉफिट मोटिव होता है बट नॉट एट कॉस्ट ऑफ पब्लिक, मतलब हम बट नॉट एट कॉस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर। हम नॉर्मल पब्लिक को नुकसान पहुंचा के प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, राइट? मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन ये नहीं कि उसके चक्कर में आप पब्लिक को हार्म करो। ये चीज आपको माइंड में रखनी है, राइट? यहां पे आप बात करते हो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की, तो देखो प्राइवेट में यहाँ पे आपका क्या होता है? प्राइवेट में प्राइस जो है वो डिसाइड कौन करता है? मार्केट फोर्सेस, यानी डिमांड एंड सप्लाई। बट क्योंकि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। इफ गवर्नमेंट को कुछ गड़बड़ लग रही है तो वहां पे गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर कर सकती है, राइट? तो ये चीज क्या है? ये चीज हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल है। अब ध्यान से एक बार इसके हम फीचर देख लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी चेक द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। ओके, तो प्राइस जो है वो मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड सप्लाई के थ्रू डिसाइड होता है, लेकिन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर सकती है क्योंकि इट इज अ फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट? गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। इज इट क्लियर? प्राइस के बात भी हमने कर ली, ऑब्जेक्टिव की बात भी हमने कर ली, को एग्जिस्टेंस होता है ये बात भी हमने कर ली, प्लस यहाँ पे इंडिया जो है वो एग्जाम्पल है। हम इंडिया को एक एग्जाम्पल कैटेगराइज कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल है। डन। गवर्नमेंट चाहे तो देखो इस टाइप की इकोनॉमी में गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है क्योंकि पब्लिक भी यहाँ पे रोल प्ले कर रही है ना, इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, गवर्नमेंट वेज को रेगुलेट भी कर सकती है इस टाइप की मार्केट में, राइट? गवर्नमेंट जो है वो बैलेंस कर सकती है आपकी फ्री मार्केट एफिशिएंसी पे। प्राइस कंट्रोल लगा के मैंने बोला ना प्राइस को इंटरफेयर कर सकती है, सब्सिडीज वगैरह ग्रांट कर सकती है कुछ केस में गवर्नमेंट। टैक्सेशन एंड रेगुलेशन इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, उसके थ्रू भी तो प्राइवेट प्लेयर्स और उनको मतलब कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हो गया आपका टैक्सेशन एंड डिफरेंट रेगुलेशंस के थ्रू गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द प्राइसेस इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? तो ये तीन टाइप की इकोनॉमी थी जो हमने कवर करी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। डन। अब अगली क्लास जो हम करेंगे उसमें हम करेंगे इकोनॉमिक्स के टाइप। ये अभी हमने देखे इकोनॉमी के टाइप, अगली क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के टाइप देखेंगे जिसमें हम माइक्रो, मैक्रो, मीसो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम लोग इसमें देखेंगे फर्दर कि आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है ये भी हम डिटेल में देखेंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल आल्सो कवर द कांसेप्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। शॉर्ट में हम देखेंगे कि इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में ये डिफरेंस एग्जैक्टली होता क्या है। दिस इज हाउ विल कवर दिस बेसिक पार्ट एंड देन विल मूव फर्दर। फिर हम आगे मूव करेंगे जिसमें हम लोग डिमांड, सप्लाई, इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सीरीज के साथ जुड़े रहिए ताकि धीरे धीरे आप लोग बेसिक से कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ मूव कर सके। आई नो अभी कुछ स्टूडेंट को बहुत बेसिक लग रहा होगा चीजें, बट बेसिक कवर करवाए बिना एडवांस पे मैं मूव नहीं कर सकती हूँ, सो दैट इज द थिंग। अगर किसी का बेसिक क्लियर है तो आप शुरुआत की वीडियो स्किप कर सकते हैं, आप टॉपिक थंबनेल में देख के सीधा जो आपको फर्दर टॉपिक क्लियर नहीं है वहां से आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। So that's all for this video. Thank you everyone. See you in the next video with the next topic.